ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सुनने में एक जैसे लगते हैं, है ना? दोनों होते तो एक ही बाजार में हैं, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग-अलग खेल हैं। आज हम इसी अंतर को एकदम साफ-साफ समझेंगे, ताकि ये तय हो सके कि कोई कौन सा खेल खेल रहा है। और देखिए, असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। इस कंफ्यूजन की वजह से लोगों का असल में अच्छा खासा पैसा डूबता है। लोग आते तो हैं इन्वेस्टिंग के इरादे से, लेकिन ट्रेडर्स की तरह हर छोटी बड़ी कीमत की हलचल पर रिएक्ट करने लगते हैं। तो चलिए, आज इसी महंगे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। ये समझना कि कोई ट्रेडर है या इन्वेस्टर, फाइनेंशियल गलतियों से बचने के लिए सबसे जरूरी कदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। देखिए, ट्रेडिंग का बस एक ही मकसद है, किसी भी एसेट की कीमत में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उससे पैसा कमाना। यहां सारा का सारा ध्यान इस बात पर होता है कि कीमत आज, कल या अगले हफ्ते कहां जाएगी। और इसकी बिल्कुल उलट है इन्वेस्टिंग। यहां फोकस कीमत पर नहीं, बल्कि उस बिजनेस पर होता है जिसका हिस्सा खरीदा जा रहा है। यहां मुनाफा बिजनेस की सफलता से, उसकी कमाई से और समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ने से आता है। इन दोनों अलग अलग माइंडसेट को और अच्छे से समझने के लिए कुछ बहुत ही जबरदस्त एनालॉजीज हैं। चलिए उन पे नजर डालते हैं। सोचिए एक फल बेचने वाले और एक बाग के मालिक के बारे में। दोनों का लेना देना सेब से है, पर इरादे जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडर एक फल विक्रेता की तरह है जो आज सस्ते में सेब खरीदकर कल ऊंचे दाम पर बेचना चाहता है। वहीं इन्वेस्टर एक बाग के मालिक जैसा है जो आज पेड़ लगा रहा है ताकि सालों साल तक उसे फल मिल सकें। एक ही एसेट, लेकिन इरादे बिल्कुल जुदा। चलिए एक और मजेदार एनालॉजी देखते हैं, सर्फर बनाम नाविक, जो ये दिखाती है कि ये दोनों बाजार के माहौल से कैसे निपटते हैं। ट्रेडर जो है वो एक सर्फर की तरह है। वो बाजार की लहरों मतलब वॉलेटिलिटी पर सवारी करता है। उसके लिए टाइमिंग ही सब कुछ है, सही समय पर लहर को पकड़ना। एक लहर छूट भी गई तो कोई बात नहीं, अगली आ जाएगी। वहीं इन्वेस्टर एक नाविक की तरह है। वो अपनी मंजिल तय करता है और फिर रास्ते में आने वाले छोटे बड़े तूफानों का सामना करते हुए आगे बढ़ता रहता है। यहाँ समय और धैर्य ही सबसे बड़े साथी हैं। ठीक है, तो एनालॉजीज तो समझ आ गईं। अब जरा हटकर खेल के असली नियमों की बात करते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। या जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है टाइम का, जैसा इस टेबल में दिख रहा है। ट्रेडिंग में होल्डिंग पीरियड कुछ मिनटों से लेकर कुछ हफ्तों तक का हो सकता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान और मजबूत इमोशनल कंट्रोल चाहिए। दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग सालों या दशकों का खेल है, जिसमें धैर्य की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज और बार बार दोहराया जाने वाला होता है। कीमत में मौका देखा, एक फिक्स्ड रिस्क के साथ एंट्री ली और फिर चाहे फायदा हो या नुकसान, फटाक से बाहर। और बस यही साइकिल चलता रहता है। ये पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है, भविष्यवाणी का नहीं। इन्वेस्टिंग का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ये धीमा है, सोचा समझा है। पहले बिजनेस को गहराई से समझा जाता है, फिर उसे एक अच्छी कीमत पर खरीदा जाता है और फिर बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद लंबे समय तक उसे होल्ड किया जाता है ताकि कंपाउंडिंग का जादू अपना काम कर सके। ये धैर्य का काम है, रोमांच का नहीं। और ये जो साइकोलॉजी का फर्क है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक ट्रेडर को ये मान के चलना होता है कि उसे कई छोटे छोटे नुकसान होंगे और कुछ बड़ी जीतें मिलेंगी। वहीं एक इन्वेस्टर को लंबे समय तक कुछ ना होने की बोरियत को सहना पड़ता है और बाजार में बड़ी गिरावट के दौरान अपने विश्वास पर टिके रहना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती ही तब होती है जब कोई इन्वेस्टर वाले लंबे टाइम फ्रेम के साथ ट्रेडर वाली मानसिकता ले आता है। रिस्क को मैनेज करने का तरीका भी एकदम अलग है। ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त है स्टॉप लॉस, जो नुकसान को छोटा और सीमित रखता है। वहीं इन्वेस्टर पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल करता है, मतलब वो अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक इन्वेस्टमेंट में लगाता है ताकि अगर नुकसान हो भी तो वो सीमित रहे। तो अब तक जो हमने समझा उसके आधार पर एक छोटा सा सेल्फ चेक करते हैं, पता लगाते हैं कि किसी की सोच किस तरफ ज्यादा झुकती है। जरा सोचिए, कोई अगर दिन में 10 बार कीमतें देख रहा है तो ये किसका काम है? जाहिर है ये एक ट्रेडर का व्यवहार है, जिसका पूरा ध्यान कीमत की हर छोटी बड़ी हलचल पर है। और अगर बाजार गिरने पर घबराहट होती है तो ये भी ट्रेडिंग वाली मानसिकता का ही एक लक्षण है। एक इन्वेस्टर शायद गिरावट को एक मौके की तरह देखेगा, जबकि एक ट्रेडर के लिए ये एक खतरा है। और आखिरी सवाल, तेजी से फैसले लेने की जरूरत किस में पड़ती है? जवाब एकदम साफ है, ट्रेडिंग। यहां मौके मिनटों में बनते और बिगड़ते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में फैसले महीनों या सालों के विश्लेषण के बाद लिए जाते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, अगर कल बाजार अगले 5 साल के लिए बंद हो जाए
तो क्या होगा? घबराहट होगी या सुकून मिलेगा? एक ट्रेडर तो घबरा जाएगा क्योंकि उसका खेल ही खत्म हो गया। लेकिन एक सच्चा इन्वेस्टर जिसने एक मजबूत बिजनेस में पैसा लगाया है, वो आराम से रहेगा। उसे पता है कि पर्दे के पीछे उसका बिजनेस काम कर रहा है और वैल्यू बना रहा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मेन फर्क है कीमत बनाम वैल्यू का। किसी का टाइम होराइजन ही ये तय करता है कि वो कौन सा खेल खेल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट के तरीके बिल्कुल अलग हैं, और सबसे जरूरी बात, इन दोनों माइंडसेट को मिलाना नुकसान का पक्का नुस्खा है। और अगर सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, ट्रेडिंग में पैसा मिलता है स्किल का और इन्वेस्टिंग में पैसा मिलता है धैर्य का। यह जानना कि कोई किस खेल में बेहतर है, फाइनेंशियल सफलता की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।